कि 4 दोस्त थे, गए पिज़्ज़ा खाने के लिए और हर एक के हिस्से में एक टुकड़ा आया। हम तो कह रहे हैं कितना भी स्लाइस कर दो, कितना भी स्लाइस कर दो, सुनिएगा ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो पूरा डिस्क था, पहले बताओ पिज़्ज़ा इज एग्जांपल ऑफ रिंग और डिस्क। डिस्क माल सरफेस पे, समझ गए? वहाँ किस पे बटा होता है? रिंग पर। पिज़्ज़ा में नहीं, रिंग अलग चीज़ है और डिस्क क्या है? एरिया में, तो सरफेस पे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्क का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क। देखो, रोटेशनल मोशन अक्सर हर साल पढ़ाता हूँ, हर साल तकलीफ होती है बच्चे को, और कोई आप स्पेशल नहीं हो कि आपको तकलीफ होती है। मोस्टली हर साल बच्चे को तकलीफ सारे बच्चों को ही होती है, बट वो सारे बच्चे वो होते हैं जो उस पर सवाल नहीं लगाते हैं। मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में खासकर सेंटर ऑफ मास आपको पता है, एक अच्छा चैप्टर। उसके बाद रोटेशन, रोटेशन से तय है कि सवाल आएंगे, चाहे आप नीट की बात कर लो चाहे जेईई की बात कर लो। कन्फर्म है कि रोटेशन से सवाल आएंगे, 2 सेगमेंट से सवाल आएंगे। एक आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आज का लेक्चर और अगला लेक्चर मेरा समर्पित होगा किसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तय है कि अगर सवाल आएंगे तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और उसी के आसपास मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गया मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन समझ जाओगे आप। और दूसरा सेगमेंट है कि उसके बाद से टॉर्क वगैरह आपको, या रोलिंग से, ठीक है? नीट में थोड़ा रोलिंग को इस बार कम कर दिया गया है पहले से, पहले रोलिंग इंक्लाइंड प्लेन पे भी बहुत सारा था, बट फिर भी देखेंगे। तो आज और नेक्स्ट क्लास से आपके एक सवाल तो कंफर्म हो जाएंगे। तो नीट में खासकर 2 सवाल आ सकते हैं, किससे? रोटेशन से, ठीक है? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है कैविटी का आ जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे भी आ जाए, थ्योरम, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, जो भी है, बट सवाल आते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई वाले खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि ये मिक्स करके सवाल आते, तुम्हें ही पता है, ठीक है? और सर्कुलर मोशन के जितने पैरामीटर्स हैं वो सारे यहाँ पर कैरी ऑन होंगे। तो आप इसको चाहो तो सर्कुलर मोशन का भी सवाल कह सकते हो, या तो आप सर्कुलर मोशन के साथ मिक्स करके भी आप कह सकते हो कि सवाल है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। और जो भी है आपके पास मॉड्यूल रोटेशनल का मिल चुका है क्या? मॉड्यूल इनको सीओएम और रोटेशन एक साथ आया ना, तो बस पढ़ाने के बाद जाके मॉड्यूल लगा लीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। चलिए आइए, आज का अपना सबसे पहला टारगेट होगा टाइप्स ऑफ मोशन, थोड़ी सी चर्चा करते हुए चलेंगे, एंड देन टर्मिनोलॉजी देखेंगे और काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। बहुत दिनों से मैं चलाया नहीं हूँ इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद क्या देखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, बिहार में कट्टा चला रहा था, है ना? मैं सोच रहा हूँ कुछ तो चेंज आ रहा है, तो 15 दिन से चला ही नहीं। साइड पर, ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहले 3 चीजें। मानो अगर ये इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पुल कर रहा है, तो ये किसी वेलोसिटी किससे पुल कर रहा है? v से। तो इसका हर एक पॉइंट जो होगा कितने से जाएगा? अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों किससे चल रहे हैं? साथ साथ चल रहे हैं, तो हर एक पॉइंट किससे मूव करेगा? v से। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। छोटी छोटी बातें हैं, चैप्टर का थोड़े अभी 15-20 मिनट जो है बेसिक्स चलेंगे, उसके बाद फिर अपन लेवल अप करते चलेंगे, क्योंकि चैप्टर का ग्रास्पिंग भी बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहले कौन से मोशन अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो कौन सा मोशन था? एक ट्रांसलेशनल मोशन था। अगर आपने खींचा है, अच्छा ये कैसी बॉडीज है? रिजिड बॉडी। क्या होता है वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। ये रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की खासियत क्या होती है वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अगर इसका एक हिस्सा कोई भी बिंदु v स्पीड से जाएगा तो वो सारे कितने से जाएंगे? v से। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। आप इसको प्योर ट्रांसलेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्योर ट्रांसलेशन। आपने हैंगर देखा होगा, अब तो वैसा वाला ट्रेंगल वाला हैंगर आ गया है, पहले के जमाने में से हिंज करके ठोक के रखते थे अपन, और उस पर इस तरीके से हुक निकला होता था, फिर उस पर अपन, तो मान लो अगर ये एक हिंज यहां से निकाल दूं, एक हिंज क्या कर दूं? निकाल दूं। 2 साइड हिंज है, चलो इस साइड से हिंज निकाल देते हैं, तो अब क्या होगा बताओ? क्या ये इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा? अभी दोनों साइड हिंज था तभी तो हैंगर इस तरीके से था, अब एक साइड निकाल दिया तो ये अब कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। बोलोगे?
तो इधर से अगर हिंज निकाल दिए तो अब ये ऐसे करके घूमेगा, और घूमने के लिए जब भी हम बात करेंगे तो पढ़ा रखा हूं ओमेगा से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? ओमेगा से। अब यहां पर इसके हर एक पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होंगे, सब लाइन समझिएगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी से चल रहे होंगे, सेम वेलोसिटी से नहीं चल रहा, क्योंकि याद कर सर्कुलर मोशन में v बराबर क्या पढ़ाया था? ओमेगा। जैसे जैसे क्या बढ़ेगा? r बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? v बढ़ेगा। तो इस पॉइंट का हिस्सा, अगर इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी दूरी कितनी है? इतनी सी है। तो इस वाले का क्या होगा? इससे तो ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि इसकी दूरी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। v बराबर ओमेगा इंटू आर। तो हर पॉइंट का लिनियर वेलोसिटी क्या है? अलग अलग, लेकिन क्या सेम है सबका? एंगुलर वेलोसिटी। ये सवाल उठकर आ सकता है थ्योरेटिकल टाइप में, वो अभी आगे आपको दिखेगा। तो अभी मैं बस आपको इतना ये समझा रहा हूं कि एक हिंज यहां से निकल गया, तो आप ये सोचो कि ये कितने से घूम गया भाई? ओमेगा से। नाउ हर एक पॉइंट, हिस्सा इसका हर एक पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा? रोटेशन कर रहा होगा। दिस इज कॉल्ड प्योर रोटेशन। इसको बोलते हैं प्योर रोटेशन। इस पूरे चैप्टर में जो रोटेशनल मोशन है, हम रोटेशनल मोशन में ये तो नहीं पढ़ने वाले, हम रोटेशनल मोशन में क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे, जिसमें एक कौन सा सेगमेंट है? प्योर रोटेशन। आगे देखिए, आपको मैं पहले भी बता रखा हूं, साइकिल का पहिया, कोई भी चक्का जो भी है, वो चलता है या घूमता है? चलता भी और घूमता भी। तो ये चलेगा भी और घूमेगा भी। और अगर ऐसा किया, चलना मतलब आपने क्या बोला? ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन बोले तो टी। तो सबसे पहले मोशन में हमने बोला ट्रांसलेशन हो रहा है, फिर हमने बोला प्योर रोटेशन हो रहा है, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? आर। अब पहिया दोनों करेगा, चलेगा भी और घूमेगा भी। तो बताओ टी प्लस क्या आ जाएगा? आर। ट्रांसलेशनल प्लस, एंड दिस इज कॉल्ड CTR, कंबाइंड मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। इसको बोलेंगे यही आगे चल के CTR, जिसको बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। अब इस चैप्टर में रोटेशन में क्या पढ़ेंगे? भैया हम रोटेशन में ये दो पढ़ने वाले, एक प्योर रोटेशन और एक CTR। अभी जो सेगमेंट चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका चलेगा? प्योर रोटेशन का चलेगा। पूरे रोटेशन चैप्टर को दो भागों में तोड़ेंगे, एक प्योर रोटेशन और एक CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। एंड इसी को आप क्या कह दोगे? रोलिंग मोशन। क्या कह दोगे? रोलिंग मोशन। इसी को आप और क्या कह दोगे? रोलिंग मोशन। चलेगा भी और घूमेगा। तो ये वाला सबसे बच्चे को टफ इसलिए लगता है क्योंकि चल भी रहा है और घूम भी रहा है। हमें दोनों देखना है, ट्रांसलेशनल भी देखना है और सर्कुलर मोशन का पैरामीटर, जिसको आप क्या कहते हो? रोटेशनल भी देखना है। तो इस चैप्टर में हम ये दो पढ़ेंगे। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स वगैरह में। बोलो सही है क्या? तो यहां शुरुआत यहां से होगा। अभी जो हम, जब तक ये मैं नहीं पढ़ाऊं तब तक सारा क्या पढ़ रहे होंगे हम? प्योर रोटेशन। तो अब इस चैप्टर में सबसे पहली जो है हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला क्या आता है? RBD, जिसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। D4 यहां पर मैंने यूज कर लिया। अच्छा, इसको बोलते हैं डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक बार मैं पढ़ा रहा था, एनसीईआरटी में बच्चे ने खोल लिया। एनसीईआरटी में रोटेशन नाम से कोई चैप्टर, एनसीईआरटी में नाम है RBD। क्या नाम है? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। भैया सेम है दोनों बात, चाहे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोल लो, चाहे रोटेशनल मैकेनिक्स बोल लो, चाहे रोटेशनल मोशन बोल लो, बात क्या है? सेम। तो रोटेशनल मोशन चैप्टर को हम RBD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBD, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अब इस लाइन को समझिए, रिजिड बॉडी क्या है? आपको दिख रहा होगा स्टोन टाइप है। सिर्फ स्टोन ही रिजिड बॉडी नहीं है, ये भी कैसा है? रिजिड बॉडी। सर कैसे पता करेंगे क्या ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है? अब समझिए इस बात को समझने के लिए, कोई भी दो पॉइंट लो, ले लिए क्या? A एंड B, इनके बीच की दूरी क्या बोल दिया बेटा? D। अगर ये D जीवन भर के लिए क्या हो जाए? कांस्टेंट, देन इट विल बी टर्म्ड एज रिजिड बॉडी, देन इट विल बी टर्म्ड एज रिजिड बॉडी।
अब बताओ ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी या नहीं? जब हम छोटे थे तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी इतू सा, बड़े हुए तो दूरी क्या होता गया? चेंज होता गया। तो ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं हो। क्या रॉड? हाँ, रॉड कैसा होगा? रिजिड बॉडी हो। अगर आप कोई भी रॉड ले लो तो उनकी 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली। अच्छा सर, साइकिल का चेन जिसको आप कड़ी बोलते हो, चेन जो होता है, चेन बताओ क्या है? रिजिड बॉडी है? कैसा बॉडी है? नहीं, ठीक है, ये नहीं कि लोहे की जंजीर है तो भाई सब रिजिड बॉडी हो। आप समझिएगा, हमने बोला कोई 2 पॉइंट लो, उन 2 पॉइंट की बीच की दूरी कभी भी चेंज होनी नहीं चाहिए। अगर आप साइकिल के चेन को इस तरीके से होल्ड कर रखे हो टाइटली, तो 2 पॉइंट की बीच की दूरी है। अब एक सिरे को ऐसे ही रखो, एक सिरे को ऐसे उठा दो, क्या वो स्ट्रेट लाइन जाएगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कर्व हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। अब 2 पॉइंट की बीच की दूरी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी। वैसे आप बात को समझिए, तो हमने बोला कि रिजिड बॉडी क्या है? किसी भी 2 पॉइंट की बीच की दूरी को आप क्या बोलोगे? डी, और वो डी हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम उसको कौन सा बॉडी बोलेंगे? रिजिड। बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, और अगली क्लास में तुम्हें बहुत सारे सवाल जो अच्छे अच्छे हैं आज भी आ जाएंगे, थोड़े बहुत अगली सवाल में मोस्टली आएंगे। तो ये डी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। सर जी, रोटेशनल मोशन को नाम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ही क्यों दिया गया? यही क्यों बोला गया? क्या फ्लेक्सिबल बॉडी रोटेट नहीं हो सकता है? पानी रोटेशन होता है, पानी का रोटेशन होता है। कहां पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। लेकिन हम वहां पर जो आइडियल फ्लूइड पढ़ेंगे उसमें कोई रोटेशन पानी का नहीं मानते हैं। वो सब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको बताएंगे। तो हम रोटेशन जब बात कर रहे हैं तो हम इसको नाम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ही क्यों दिए? तो इसलिए वो सवाल आपसे आपके जहन में अगर हो कि वाई आरबीडी, कुछ और भी तो हो सकता था। रिजिड बॉडी का ही हम रोटेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्या फ्लेक्सिबल बॉडी रोटेट नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन हम फिर भी क्या पढ़ रहे हैं? रिजिड बॉडी। ऐसा क्यों? रोटेशन हर जगह हो सकता है, बट हम हर जगह रोटेशन में तकलीफ होगी। कैसे? वही आपको समझाया जा रहा है। वाई आरबीडी। क्या ये रॉड दिख रहा है आपको सरिया? क्या ये रिजिड बॉडी है? बिल्कुल है। हमने इसके 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या रहना है? कांस्टेंट। पहले मैंने एक रॉड लिया इस तरीके से, हमने क्या किया? ये t बराबर 0 का सिचुएशन है। बात को समझिएगा, वाई रिजिड बॉडी। हमने t इक्वल टू 0 पे ये रखा। अब बताओ, किसी t टाइम में इसको घुमा दोगे तो कितना घूम जाएगा? इतना घूम जाएगा। तो किसी भी t टाइम बाद ये t बराबर 0 सेकंड है, और ये t बराबर कौन सा सेकंड है? t सेकंड। बताओ ये कितना घूम गया? कोई थीटा घूम गया। अब अगर ये थीटा घुमा है तो मैं अगर इसके 3 पॉइंट को मार्क करता हूं, A, B एंड C, बताओ B इतना घूम गया, और C अगर मैं इसको थीटा A बोल दूं, थीटा B, और ये बताइए कौन बड़ा है? ग्रेटर देन? गधेरे हो क्या? कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए, आर्क के लिए, सबके लिए थीटा क्या होता है? सेम। ये कभी भी नहीं होगा, सबके लिए थीटा क्या होगा? सेम। तो मैंने बोला थीटा ए बराबर थीटा बी बराबर थीटा सी। ये थीटा क्या है? याद करो, सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या मिल जाएगा? बताओ, ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी बराबर ओमेगा सी। क्या मैं पूरा लिख के दिखाऊं? कोई जरूरत नहीं। डी थीटा पे डी टी क्या पढ़े थे? ओमेगा। तो अगर डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर वेलोसिटी। क्या फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दे? क्या मिलेगा बताओ? अल्फा। तो क्या बन जाएगा? अल्फा ए बराबर अल्फा बी बराबर अल्फा सी। क्या है भैया ये? एंगुलर एक्सेलरेशन। छोटे छोटे सवाल में यूज हो सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। थियोरेटिकल सवाल में जब आप मॉड्यूल लगाओगे तो अगर ये आरबीडी है, ये रिजिड बॉडी है, हर पॉइंट के लिए मैं तो 3 लिया हूं, ऐसे अनंत होंगे?
क्या सबके लिए थीटा सेम? क्या सबके लिए ओमेगा सेम? क्या सबके लिए अल्फा सेम? बोलो सही है। लेकिन अगर मैं इस साइकिल का चेन या जो भी आप जंजीर ले लो, अगर मान लो कि पहले ये बिल्कुल ऐसे था, पहले ये ऐसे था, ये था, आपने इसको ऐसे उठाया एक साइड, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? अरे ऐसे उठाओगे तो ये सीधा नहीं होगा कभी भी। वो तो सीधा तब होगा जब आप दोनों साइड से क्या करोगे, खींच के रखोगे। जब एक साइड उठाओगे तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा। बट रॉड के केस में आप कैसे भी कर दो, ये तो कैसे रहना है? स्ट्रेट लाइन। अब बताओ, अगर फिर से मैं ये 3 पॉइंट बोल दूं, थीटा ए, थीटा बी और ये थीटा, क्या इस बार सेम है? नहीं, इस बार थीटा सी ग्रेटर देन थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए। मतलब मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये कहना है कि थीटा ए इज नॉट इक्वल टू थीटा बी इज नॉट इक्वल टू थीटा सी। फिर से डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? ओमेगा ए नॉट इक्वल टू ओमेगा बी नॉट इक्वल टू ओमेगा सी। फिर से डिफरेंशिएट करो, अल्फा ए नॉट इक्वल टू अल्फा बी नॉट इक्वल टू अल्फा सी। अब खुद ही सोच, ऐसे बॉडी जिसमें ऐसा बॉडी ले लिए तुम जिसके हर 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या उसका थीटा सेम रहेगा? हर पॉइंट का थीटा क्या होगा? अलग अलग। थीटा अलग तो क्या अलग अलग? ओमेगा। क्या अलग अलग? अल्फा। अब भाई तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि हर एक पॉइंट मासेस को हम, अगर कोई बॉडी मासेस है उसका हर एक टुकड़े के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? अलग अलग। और ये हमारे लिए क्या होगा? कष्ट होगा, और हम कष्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो ये रीजन है कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं। समझ आ गया पहले क्या पता है? क्योंकि ये तीनों हमें सेम चाहिए, हम हर एक अलग अलग टुकड़े के लिए निकालने वाले नहीं। इसलिए हम सिर्फ रिजिड बॉडी का हम पढ़ रहे होते हैं। क्या? रोटेशन। किसका पढ़ रहे हैं? रोटेशन, रिजिड बॉडी। तो चलिए ये वाला सेगमेंट पहले कंप्लीट हुआ। नाउ दूसरा टर्मिनोलॉजी है AOR, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन? सिंपल सी बात है, अगर ये आपका फैन कौन सी इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? ये रोटेट करेगा। लिखा हुआ है ये लाइन में, फिर भी आप सुन लीजिए, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में अगर इंट्रोड्यूस कर दिए तो इमेजिनरी लाइन है जो हमेशा प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ पार्टिकल्स, कौन सी बॉडी बोल रहे हैं? अब सिर्फ और सिर्फ कौन सी बॉडी पढ़ रहे हैं? रिजिड बॉडी इन रोटेशन, जो कि हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, एंड कंटेनिंग द सेंटर्स ऑफ ऑल दिस सर्कुलर पाथ इज नोन एज एक्सिस। पहले तो ये इमेजिनरी है। अब ये फैन जो ये रोटेट हो रहा है, हम मान लिए कि ये वाला जो पास हो रहा है सेंटर से, जिसके अबाउट सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। आप ऐसे भी समझ लो, इस वाले को क्या बोलेंगे? AOR। क्या बोलेंगे? AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हिंज है, दरवाजा, तो ये वाला हिस्सा कहीं मूव करने वाला नहीं है, बट इस एक्सिस के अबाउट क्या होने वाला है? मूव होने वाला। जो हिंज वाला है ये एक्सिस, इसको फिर से क्या बोलेंगे? AOR। यहां कहानी थोड़ी अजीब सी है कि ये सारे पार्टिकल इस पॉइंट के, ऐसा एक्सिस है जो आपके लिए, आप देखो तो बेटा या तो डॉट मान लो, कोई बच्चा सोचेगा बाहर, कोई बच्चा सोचेगा अंदर, और इसके चारों ओर क्या कर रहा है? पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेट कर रहा है, आप ये समझो। तो यहां पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ये वाला होगा। Now this axis of rotation will be termed as axis perpendicular to the plane passing through center। हमेशा सेंटर से पास हो जरूरी नहीं, यहां से भी पास हो सकता था एक्सिस ऐसे करके। तो अब हम क्या बोलते हैं इस एक्सिस को? टेंजेंट है। क्या है? किसके? कोई भी डिस्क ले लो, व्हील ले लो, उसके कहां से पास हो रहा है? टेंजेंट से। वो सब अभी हम देखेंगे। और हर एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है अपने को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। लट्टू देखा है आपने? देखिए यहां पर दो लट्टू आपको दिख रहे होंगे। बच्चा समझता नहीं है, बच्चा को लगता है दोनों में बात सेम है भाई। एक बार लट्टू बिल्कुल अपनी ही जगह पर ऐसे घूम रहा है, और एक बार कलाकार बहुत होते हैं एकदम ऐसे मारे एंगल पे घुमाते हैं। अब यहां अलग है, देखो ये इसका एक अपना अलग है, सारे पार्टिकल इसके अबाउट कर रहे हैं रोटेशन। देखो
इसके सारे पार्टिकल किसके अबाउट कर रहे हैं? इसके अबाउट। लेकिन इसका जो ये वाला जो निडल होगा, जिसका चोंच कहां होगा? नीचे। अगर आप सही से देखो तो ये पूरा लट्टू किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? जो यहां से एक्सिस क्या हो रहा है? पास हो रहा है। अरे देखो, लट्टू ऐसे ऐसे कर रहा होता है, देखा है आपने? बचपन, अब थोड़ा नया टेक्नोलॉजी आ गया तो अब ये सबसे साथ छूटता जा रहा है, लेकिन आप देखना बहुत कलाकार होते थे ऐसे करेंगे तो लट्टू ऐसे ऐसे घूमता है। एक तो बहुत होंगे जो अपनी जगह पर क्या कर रहे होंगे? रोटेट कर रहे होंगे, और एक ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे होंगे। दोनों में अंतर है। अभी इसके हर पार्टिकल का भी एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, और लट्टू जो घूम रहा है वो भी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही। लेकिन इस वाले केस में हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, बट लट्टू किस पॉइंट के अबाउट? फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जो ये वाला है इसके अबाउट लट्टू घूम रहा है। ऐसे ऐसे करेगा, और कैसा बनाएगा? कोनिकल पेंडुलम। कैसा बनाएगा? कोनिकल। अरे कोनिकल पेंडुलम भूल गए? बोलो यार, पता नहीं कहा। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं यार? बच्चे तो अब इसको मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो यार वही वाली बात है, नीचे से कर दो इसको। अब ये एंगल पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो कौन से बीच में एक एक्सिस कौन सा गया? यहां वाला, जिसके अबाउट पूरा कौन घूम रहा है? लट्टू। और लट्टू के पार्टिकल किसके अबाउट घूम रहे हैं? इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो दोनों में अंतर है, अभी मैं आगे और आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और ये निडल, निडल तो सिंपल सी बात है, किसके अबाउट घूम रहा है बताओ? इसके अबाउट। फिर से ये क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ। पहचानना पड़ेगा आपको भाई, क्योंकि हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अलग अलग। जरूरी नहीं कि हमेशा अलग आए। अब तुम भाई साहब यहां पर से कोई एक्सिस गुजार लो, चाहे यहां से गुजार लो, बात तो सेम ही है, लेकिन ये दोनों के अबाउट क्या आएगा? अलग अलग है। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि हम कौन से एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ए और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको, टाइप्स ऑफ मोशन इन्वॉल्विंग रोटेशन। अभी हमने आपको ये सब बताया, 3 और 3 6, लेकिन 6 को अगर डिवाइड करोगे तो देखो अलग अलग टाइप में गिरेंगे। क्या लिखा है बताओ? रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। अभी जो आप पढ़ रहे थे, जो पंखा है ये, और जो ये डोर है, जो निडल है, ये इस एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है, और लट्टू जो है वो ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या है? फिक्स्ड। ये चारों किसके एग्जाम्पल हैं? रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। थोड़ा सा यहां पर 3 फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया, इसलिए डरो मत, बस सिंपल सी बात है, जो एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। लेकिन यहां देखो अंतर समझो दोनों में, समझना। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन, भाई ये रोटेट तो कर रहे हैं इसके अबाउट, लेकिन क्या कर रहे हैं? मूव भी कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन। मतलब चल भी जा रहा है, चलता भी जा रहा है और घूमता भी जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो इसका नाम कैसे बोलेगा? आपको जीवन में कभी बोल दे रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन, क्या समझोगे भाई? CTR की बात कर रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब पढ़ो, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन, पार्टिकल रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट, लेकिन वो खुद भी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और यही सिचुएशन है ये। अरे बोलो यार भाई, ये वाले एक्सिस के अबाउट लट्टू रोटेट कर रहा है। अरे बोलो, और लट्टू के पार्टिकल्स कौन से एक्सिस के अबाउट? आप सोचो तो ये वाला। पढ़ो पढ़ो, ऊपर लाइन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। क्या बोला है उसने? रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। देखो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेशन। बट एक्सिस भी खुद क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। कौन से एक्सिस के अबाउट? ये जो वर्टिकल वाली लाइन है उसके अबाउट। तो ये थोड़ा मैं डीप आपको बता दिया हूं, बट बस जानना जरूरी है कि अगर ये लाइन आ जाए गरीबों आपको सेंटेंस वाले सवाल में, तो डरना नहीं है क्या बकवास कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन। और ये CTR, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन, मतलब कोई चीज चलता भी जा रहा है और घूमता भी जा रहा है, एंड दिस इज रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बात, अक्सर आपको थ्योरेटिकल सवाल में मिल जाएंगे, देख लीजिए और आपको शायद समझ में आ गया होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द AOR शुड पास थ्रू द बॉडी। ट्रू और फॉल्स में जरूरी नहीं है
कि ए और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा बॉडी से पास हो। चेक करो, इस बॉडी की अगर हम बात करें, डिस्क पे कौन रखा है, छोटा सा ब्लॉक। अब डिस्क घुमा रहे हो तो उसके साथ कौन घूम रहा है, ब्लॉक। तो ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये ब्लॉक के बॉडी से पास नहीं हुआ, बाहर है। तो जी हां, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड पास थ्रू द बॉडी। बोलो सही है, कुछ देर चलेगा अभी, लेकिन पूरा बेसिक से उठा के आपको लेके जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ोगे बेटा, इसको बोलेंगे डिस्क। क्या बोलेंगे, डिस्क। आपको डिस्क में बहुत सारे तरीके से निकालना पड़ेगा आपको। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई एक्सिस ही क्लियर नहीं है तो क्या करोगे यार, तो नामकरण संस्कार आपको देखना पड़ेगा भाई। इस वाले को कौन सा एक्सिस बोलोगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाट, डिस्क, एंड पासिंग थ्रू सेंटर, एंड पासिंग थ्रू, रट लो, लाइन ऐसे बोला जाएगा भाई, फिगर नहीं देगा, डिस्क दे दिया, बोला डिस्क के परपेंडिकुलर प्लेन और पासिंग थ्रू सेंटर के अबाउट, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये लाइन आपको समझना पड़ेगा। सर जी ये क्या है, ये उसका टेंजेंट वाला है। कौन सा वाला, टेंजेंट। या तो ये भी बोल सकता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर के पैरेलल, सेंटर के पैरेलल जो एक्सिस गुजर रहा है, कहां से, आर दूरी पर, तो आप उसको टेंजेंट वाला, टेंजेंशियल ए ओ आर भी कह सकते हो। ये सब एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा भी हो सकता है, फिर से क्या इसके टेंजेंट से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हम सेंटर से गुजार सकते हैं, बिल्कुल गुजार सकते हैं। ये सब क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके इस वाले पोर्शन से ऐसे घुमाए, तो ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो वो कैसे भी आपको रोटेशन दे सकता है, एक्सिस ऑफ, ये सब ए आर है। स्फेयर है भाई, स्फेयर, स्फेयर में बताओ, तुम बताना, अगर मैं इसके अबाउट लिखूं और इसके अबाउट लिखूं, क्या दोनों के अबाउट अलग अलग है? सुनना सुनना, ये एक, ये दो और ये तीन, बताओ तीनों के अबाउट यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सर ये बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहे हो, अब भूल जाओ, कोई ऐसी चीज है जो हम निकालेंगे। तुम बताओ, ये तीनों एक्सिस सेम है या अलग अलग? सेम है, स्फेयर है। कहां से पास होगा, डायमीटर से पास होगा। कहां से पास होगा, डायमीटर से। हाँ अलग बात है कि पूरे स्फेयर में मैं साइड से इसे निकाल दूं तो अलग बात है फिर, लेकिन अभी सब कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। और तीनों ही एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अबाउट है, डायमीटर से। आप ऐसे कह सकते हो, बोलोगे क्या, इस तरीके से। चलो, तो ये कैसे भी आपको आ सकता है, वो सवाल टू सवाल वेरी करेगा, वो हम चेक करेंगे। देखिए एक सवाल है, पढ़ो जरा, आंसर बताओ इसका क्या है। चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, इसका कौन सा आंसर होगा? चोर कहीं, अभी सिखाया हूं, कौन सा होगा, थर्ड। अभी सिखाया भाई, रॉड है यार, यहां से हिंज है, इसको घुमाएंगे तो ओमेगा सेम होगा, वी सेम, क्योंकि वी बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। आर हर पॉइंट के लिए, ए बी सी, इसके लिए आर ए है, इसके लिए आर बी है, इसके लिए आर सी। बताओ कौन बड़ा होगा बेटा, ओमेगा तो सेम है, सबके लिए ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। तो बताओ लीनियर वेलोसिटी किसका होगा ज्यादा, ज्यादा किसका होगा? वैसे तो हमें मतलब नहीं है, लीनियर वेलोसिटी सबका अलग अलग होगा, तो मिल चुका है, विद डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज, बट क्या, सेम एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर ये भी पूछ ले, बताओ किसका ग्रेटर, अरेंज करो, तो तुम्हें पता है आर सबसे ज्यादा किसका, सी का। तो बताओ लीनियर वेलोसिटी सी का, फिर किसका, बी का, फिर किसका, ए का।
ये लो, क्योंकि v किसके समानुपाती हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के, क्योंकि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। इसीलिए बच्चा वाला जो झूला होता है, बच्चे को एक वो जाइंट व्हील होता है ना, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, बच्चे को बड़े वाले पे नहीं बिठाते, क्योंकि रेडियस झूला का जो बॉक्सेस लगा होता है, बड़े वाले जाइंट व्हील में आर क्या होता है, ज्यादा, स्पीड क्या होगी, ज्यादा, तुमको मजा क्या आता है, ज्यादा, लेकिन वो बच्चे को फिर मजा उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम उसको छोटे वाले जिसका रेडियस बहुत छोटा सा होता है, हम उस पर बिठा देते हैं और खुश हो जाता है। तो ये लॉजिक है वहां पर। चलिए अब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, जब आप मॉड्यूल उठाएंगे तो शुरुआत में जो आपको जितने इलस्ट्रेशन मिलेंगे 1 to 5 ऐसे करके, वो सारे इसी पर बेस है। सुनना, आप पूरा एनालॉजी है ये, आप इसको एनालॉजी समझिए, वही बच्चा समझेगा रोटेशन जिसको सर्कुलर मोशन का ज्ञान होगा। इसलिए मैं कॉन्ट्रास्ट करके बता देता हूं दोनों का। जरा देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए एक बार। लीनियर मोशन एक साइड है, एक साइड क्या है, रोटेशनल मोशन। क्या लीनियर में मैंने बताया था आपको, जब एक्सेलेरेशन 0 हो तो वाह वाह हो जाओ, टाइम बराबर सीधा लगाते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्सेलेरेशन जब 0 हो, सुनना मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं, एक्सेलेरेशन है ही नहीं, और एक्सेलेरेशन होगा तो दो काम होगा, या तो कांस्टेंट होगा या तो वेरिएबल होगा। कांस्टेंट होगा तो किसको याद करो, इक्वेशन ऑफ मोशन को। वेरिएबल है तो क्या, अभी दिखेगा नीचे, चलो देखो, इफ एक्सेलेरेशन इज 0, और 0 का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट कर दिए भी, तो क्या यूज करो, एस बराबर वीट, सिंपल। लेकिन अब ये रोटेशनल मोशन में उठ कर आओ, यहां पर जो ए था, यहां पर क्या बनता है, अल्फा, क्या बनता है, अल्फा। तो अल्फा अगर 0 है तो यहां क्या बोलोगे, ओमेगा कांस्टेंट है, और थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ये सब अब मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करूंगा। एस बराबर याद है एवरेज, अच्छा एक्सेलेरेशन क्या है देखो, तो याद करो एस बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ए बराबर v माइनस यू, ये कुछ और नहीं कह रहे, v बराबर u प्लस ए टी, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपके पास यहां लिखा हुआ है, एस बराबर यू टी प्लस। हम क्या करेंगे, हमारा मुद्दा क्या है, जो यहां थीटा था यहां क्या बन जाएगा, सॉरी एस था, यहां पर क्या बन जाएगा, थीटा, वी था क्या बन जाएगा, ए था, यहां क्या बन जाएगा, अल्फा। ये मैं वहां भी आपको बताया था, सारे फॉर्मूले उसके लिए वैलिड हो। तो जितने तुम्हें सर्कुलर मोशन में सवाल कराया था, वो सारे सवाल कहां बनेंगे, रोटेशनल मोशन। अब सुनिएगा, तो रियलिटी में एनसीईआरटी में रोटेशन में दिया है कौन सा वाला, जो मैं आपको कहां पढ़ाया हूं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वो किस में दिया है एनसीईआरटी में, रोटेशनल मोशन में। तो वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये सब। अगला देखिए, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है तो सीधा बताया था, डिफरेंशिएशन के लिए जाओगे, इंटीग्रेशन के लिए v बराबर ds बाय dt, और अल्फा आप इसको a बोल दो, अल्फा नहीं, अल्फा उधर आएगा, a बराबर dv बाय dt, या फिर d स्क्वायर एक्स अपॉन में dt स्क्वायर, या v इंटू dv बाय dx। और यहां पर सेम अल्फा बराबर क्या होगा, d ओमेगा बाय dt, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में dt स्क्वायर। ये सब कहां पढ़ा रखा हूं, सर्कुलर मोशन। मैं फिर से बता रहा हूं, एनसीईआरटी में आपके रोटेशन में ये दिया है, मैं ये सब कहां पढ़ा चुका हूं, सर्कुलर मोशन, और बहुत सारे सवाल भी कराए थे। अब इस पर मॉड्यूल में आपके रोटेशन के शुरुआत के जो 5 6 7 इलस्ट्रेशन है, वो इन्हीं पर बेस है, इन्हीं फॉर्मूले पर। समझ गए क्या बोल रहा हूं। और मैं ऑलरेडी कहां भी करवाया हूं, सर्कुलर मोशन में, टाइम पास नहीं। याद है फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था, एक पंखा इतना रोटेट कर रहा है, बताओ कितना, ये वो दिस दैट, वो सब करवा चुका हूं। आगे आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिक चीज हम अगर सोचे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे होते हैं। ये आपने देखा होगा रोटी बेलते वक्त, ठीक है, आप क्या करते हो, रोटी को बेलने का क्या यही एक तरीका है, नहीं, आप और भी चीज कोई ऐसा ले लो गोल सा, उसको उस पर ऐसे करो तो वो फैलेगा इस तरीके से, लेकिन उसमें आपको क्या आएगा, कष्ट होगा। तो हम उसके लिए बेलन ऐसा बना दिए हैं, मस्त रोल होता है वो। आपने जिम में देखा होगा, तो क्यों, क्योंकि इसके कष्ट है। सुनिए क्या है, सिंपल इनर्शिया क्या है, पहले ये समझो। इनर्शिया क्या था, अगर कोई चीज चल रहा है और तुम उसको रोकोगे या कोई चीज
रुका हुआ है उसको तुम चलाओगे तो वो तुम्हारा क्या करेगा, अपोज करेगा। वहां चलाने के लिए, या कोई चल रहा था उसको रोकने के लिए, यहां घुमाने के लिए, वहां चलने वक्त तुम्हारा क्या करता है, वो अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। यहां पर तुम उसको घुमाओगे अगर किसी बॉडी को, तो वो फिर से तुम्हें क्या करेगा, अपोज करेगा, कहेगा अगर मैं घूम रहा हूं तो मुझे घूमने दो, ठीक है, और अगर मैं रुका हुआ हूं और तुम मुझे घुमाने की कोशिश करोगे तो उसका भी क्या करेगा, वो अपोज करेगा। जैसे वायर में रेजिस्टेंस ऑफर होता है, वायर याद है ना, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, बिल्कुल वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहोगे, रोटेट करना चाहोगे, तो वो बोलेगा नहीं हम इसे रोटेट होने नहीं देंगे। या कोई चीज रोटेट हो रही थी तुम उसको रोकना चाहोगे तो फिर से वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो पढ़िए, द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय virtue of which a body revolving about an axis opposes any change in state of its rotational motion is known as MOI। इसको किससे डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल आई से। कहानी शुरू हो चुकी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। आपने अक्सर देखा होगा सिलेंडर, पांव से ऐसे रोल करो आपको तकलीफ होती ही नहीं है। गैस वाला लेकर आता है सिलेंडर, या तो वो कंधे पे लेकर आता है, कभी भी वो इस तरीके से सिलेंडर पलट के ला सकता है क्या, नहीं, तकलीफ होगी। तो वही चीज आपको बस पता है कि मस्त आप उसको क्या करते हो, आप जो ये काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, इसके एक्सिस के अबाउट इसको क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, और अपने कष्ट को क्या कर दे रहे हो, आप कम कर दे रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका समझो दोस्त है, ऐसे समझो, वो अपोज तो करता है लेकिन आप उसके वजह से उसको क्या कर देते हो, आपको कष्ट कम हो जाता है और आप इजीली क्या करते हो, उसको घुमा देते हो। तो ध्यान सुनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है आपका, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करते हो, रोटेट करने की कोशिश, वो आपको क्या ऑफर करता है, एक रेजिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खूब आपने चटाई ऐसे खोला होगा तो ये सब आपको पता है, ये सब में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब मुद्दे की बात क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास। क्या मेरी रफ्तार तेज हो रही है? इसके बाद मेरी फिर हिंदी माध्यम की क्लास है, थोड़ी सी रफ्तार तो तेज है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? भाई कोई चीज घुमाएंगे तो अपोजिशन होगा उसका, उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले मैंने आपको कहानी बताया पूरा रोटेशनल मोशन में टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशन और कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। फिर बोला कि भाई साहब इस चैप्टर का नाम ही क्या है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। भाई रिजिड बॉडी क्यों बोला वो भी आपको बताया, फिर उस पर जो भी इंपॉर्टेंट बात हुई और उस पर एक सवाल करवा दिया आपको कि भाई कोई भी चीज को अगर घुमाएंगे तो उसका लिनियर वेलोसिटी सेम नहीं होता है, क्या सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लीज बातें मत करो यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे पता है आप सवेरे से लगे हुए टेस्ट पेपर दे रहे हो, थक गए होंगे, मैं भी आपको जल्दी छोड़ना चाह रहा हूं, 8 बजे से मुझे पता है। देखो मैं रात में ही आया हूं, मैं चाहता तो मैं भी मस्त आज रेस्ट करता, कल से क्लास लेता, लेकिन देखो गांव जाता हूं तो गांव जैसा हो जाता हूं मस्त, यहां आया तो काम है, लग रहा है कि मैं गांव से आया हूं। काले हो गया, तुम्हें एक खास बात बताऊं, मैं शायद मतलब अभी जब आ रहा था तो यहाँ से मेरा घर 1300 किलोमीटर है, मैं अकेले और मेरे साथ मेरा छोटा भाई और उसके 2 दोस्त, अकेले गाड़ी में 1300 किलोमीटर सफ़र करना, समझ रहे हो। मैं आ रहा था, गाड़ी अपनी फिर से एक साइड देखना जाके, अभी रात को क्या हुआ, वो क्या नाम था वो क्रिकेटर का, विकेट कीपर का, ऋषभ पंत, उसको नींद आई थी, याद है उसकी गाड़ी, मुझे हल्की सी नींद आ गई। एक्सप्रेस वे पे मैं क्रूज मोड में लगा दिया हूँ 100 की स्पीड, 96 की, क्योंकि 100 से ज़्यादा जाता नहीं। क्रूज मोड में लगा के, क्रूज मोड क्या होता है, उसमें आप सिर्फ स्टीयरिंग रखो, पाँव वगैरह सब छोड़ दो, ऐसे क्लच ब्रेक से कोई खेल नहीं। और वो तीनों पहले सो चुके थे। जीवन में मैंने कुछ सीखा, गाड़ी में कभी भी अगर सफ़र कर रहे हो तो सो जाए, कोई भी सो जाए, बगल वाली सीट पे सोने मत देना। मेरे बगल वाले पे सो गया और पूरा सन्नाटा, और एक्सप्रेस वे पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे 96 की स्पीड, और डैशबोर्ड लगा लेता तो तुम्हें एग्जैक्ट वीडियो दिखाता कैसे सोया होऊंगा मैं और कैसे
गाड़ी ऐसे करके पट से, वो जो बम्पर होता है ना बीच में, वो नहीं होता तो फिर तो भाई साहब लगी, और गाड़ी ऐसे पलटने वाली थी। अगर इसके जगह एक्सयूवी होती तो पलट जाती। बताओ क्यों? क्योंकि इसका हाइट क्या होता है? ज्यादा, सेंटर ऑफ मास। समझ गए क्या? अब ये सेडान था तो इसका मास कहां था? नीचे, तो सेंटर ऑफ मास भी कहां था? नीचे। तो टॉपलिंग होना, अभी टॉपलिंग इसमें पढ़ाऊंगा मैं, अभी इसमें टॉपलिंग पढ़ाऊंगा। ऊंची होता तो वो टॉपल कर जाता, ये मैं पढ़ाऊंगा। चलो आपको बच गए बस ये मान लो। उसके बाद भाई साहब चलो, ये है AOR। देखो कोई प्रूफ नहीं कर रहे हैं आपको, कोई मतलब नहीं है, मुद्दा का बात समझिए। अगर मास इसका कितना है m, यहां से कितनी दूरी? मान लो r दूरी पर यह पार्टिकल है। अब प्लीज वापस आ जाओ। तो बस जीवन में एक बात याद रखिएगा, I बराबर होता है m इंटू r का स्क्वायर। हर बच्चा ऐसे रट लेगा, I बराबर mr स्क्वायर। अब प्लीज बात नहीं, I बराबर mr स्क्वायर। रिस्पेक्टेड MR सर, वो भी बिहार से ही है। चलो आ जाओ ध्यान सुनो, I बराबर mr स्क्वायर। आप इसको ये मत रटो mr स्क्वायर, आप इसको रटो R परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमेशा। क्योंकि R जब भी हम दूरी लेंगे, कौन सी दूरी लेंगे? परपेंडिकुलर दूरी। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। आज के बाद I बराबर मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। मैं तो ऐसे रटता हूं I बराबर मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। ये सिंपल, आपको जैसे रटना है, mr स्क्वायर रटना है, mr स्क्वायर रट लिए। सबसे ये है, इससे सब कुछ रटा चला गया। R हमेशा कौन सा? परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, बस हमेशा। कहां से? कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक बात देखना, यूनिट बताओ इसका क्या हो गया? यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका? यूनिट। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर या वेक्टर? वैसे तो रियलिटी में टेंसर है। कैसा है? ना ही स्केलर है और ना ही वेक्टर है, बट हमें क्या टिक लगाना है? स्केलर। ध्यान सुनिएगा, वैसे तो टेंसर है बट हमें कौन सा टिक लगाना है? स्केलर। मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी एक था तो एक के लिए याद रखेंगे, ऐसे डिस्क्रीट होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, तो उसके लिए अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसका प्रूव करना है क्या? आप बोलोगे तो मैं प्रूव कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसकी नहीं, इसकी इंपॉर्टेंट बातें देखिए। पहली बात, अगर ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हुए जिसको बोलेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल्स, क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स, तो क्या लिख जाओ? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा? समेशन ऑफ mr स्क्वायर। समेशन मतलब m1 r1, m2 r2, m3 r3, इस तरीके से। अगला देखो, ये सारी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से बनेंगे, ध्यान सुन लीजिएगा। थ्योरेटिकल वाली बोल रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ द बॉडी पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, सिर्फ मास से ही काम नहीं चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। अगला है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ, फिर से सुनिए, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे आप एक्सिस चेंज कर दोगे वैसे ही आपका क्या चेंज हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस किस बात पर डिपेंड नहीं करता है भैया? एंगुलर वेलोसिटी पे, क्योंकि ओमेगा तो रोटेट आरबीडी में सबके लिए क्या होता है? कांस्टेंट। तो सबके लिए कांस्टेंट, चाहे कोई भी एक्सिस लो, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमारा क्या डिपेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर नहीं कर देगा? एंगुलर वेलोसिटी। और क्या? जितने एंगुलर पैरामीटर, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क पे भी डिपेंड
ये अभी हम आगे चल के देखेंगे। और एंगुलर मोमेंटम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट बता दिया एसआई क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर। सीजीएस में बदल लेंगे, केजी को बोलेंगे ग्राम, मीटर को क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। डायमेंशन लिख लोगे, केजी का एम, एल का स्क्वायर, टी की पावर क्या हो जाएगी, 0। इस लाइन को याद रखिएगा, सवाल असर्शन रीजन में, ये वाला लाइन। एज द डिस्टेंस ऑफ मास इंक्रीजेज फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज। बताने की जरूरत है क्या? आई बराबर क्या पढ़ रहे हैं, एम आर स्क्वायर। आई बराबर आर कौन सा, परपेंडिकुलर। तो आर जैसे जैसे बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ। चलिए ग्राफ बताइए आई वर्सेस आर का, बताओ कैसा। अब सुनिएगा, एक बच्चा कह रहा है ऐसा या ऐसा है। ये भी बढ़ रहा है और आर बढ़ाने पे ये भी बढ़ रहा है, तुम मुझे बताओ कौन सा। पहला वाला। क्या है दूसरे वाले में, क्या दिक्कत है? देखो आर बढ़ा रहे हो ना, तो आई बढ़ नहीं रहा, आई बहुत बढ़ रहा है। आर का स्क्वायर है, आर बढ़ाने पर आई ज्यादा बढ़ रहा है। अरे स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर, वो तो पहले वैसे तो सिंपल सी बात है, ये ऐसा तभी आता है जब बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन इसमें भी हमेशा आई क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। स्क्वायर क्वांटिटी है, आई बराबर क्या है, एम आर स्क्वायर। क्या मास कभी निगेटिव होगा, नहीं। आर अगर निगेटिव का पोजीशन भी ले लो आप, तब भी उसका क्या लोगे, स्क्वायर, तो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। तो एक लाइन तो और भी चिपका लेना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो चीज हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा कहां, ऊपर की ओर। किधर की ओर, ऊपर। तो बेटा आई वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा। समझ गए? ये कैसे देखा मैंने, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। सिंपल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात है। तो कैसा बनेगा, पैराबोला। कैसा बनेगा, पैराबोला। कैसा बनेगा, पैराबोला। सवाल पे सवाल है, एक छुटकू सा बेसिक सा सवाल खुश करने के लिए, बस जरा इसको बताइए मुझे कि टोटल 5 मीटर का ये वाला हिस्सा कितना मीटर है, 2 मीटर। तो ये वाला कितना हो गया रे? इससे सस्ता और घटिया सवाल कुछ नहीं हो सकता है। आई बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। सीधा लिख रहा हूं, फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं। मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, प्लस बेटा मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। कितना हो गया रे, 58 क्या, केजी मीटर स्क्वायर। नौ दूने 18, 18 2 20, 6 26। इसका बताइए। अच्छा ये सेंटर से है बिल्कुल, थोड़ा वो फिगर ऐसा बन गया। ये भी 5 मीटर है, ये मैं बता देता हूं आपको। और ये भी कितना मीटर है, 5 मीटर। अब बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ, जो आपको डॉटेड लाइन सवाल में दिखे हमेशा उसके अबाउट क्या बताना है, आई। समझ गया ना? चलो बताओ इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पूरा आपका रोल है, क्या है, क्या ये 5 लेंगे दूरी, नहीं, रटे हैं मास गुने परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। तो इस मास से क्या ढूंढना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, क्या यहां से यहां ड्रॉ करोगे, बोलो। ये है अपना परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है कलर क्या, ये है बेटा अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये 37 गिवन है,
तो ये तो 90 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 53। या तो इसको छोड़ो, कुछ करना ही नहीं, ये 5 है ना, अरे बोलो, इस 5 का ये वाला 5 cos 37 और ये वाला हिस्सा क्या बनेगा 5 sin 37। अरे क्या मुझे घूर रहे हो तुम सब यार? अरे भाई ये 5 है कि नहीं है? ये 37 है ना रे? अरे बोलो यार। तो 5 का ये वाला cos जाएगा और ये वाला क्या जाएगा साइन, सिंपल सी बात है। तो 5 sin 37 कितना होता है रे 5 गुने 3। वाओ पैसे। देखिए कितना आ गया 3। जो इसके लिए होगा वही काम इसके लिए होगा, क्योंकि ये भी कितना है 5 और ये 37, तो ये भी कितना हो जाएगा 37। तो ये भी हो जाएगा 37 और ये भी कितना आ जाएगा 3। तो क्या लिखूं आई बराबर 2 गुने 3 का स्क्वायर, 2 गुने 3 का स्क्वायर। या तो 1 लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया रे 36। चेक करना एक बार, चेक कर लो। तो ध्यान से सवाल में आपको यह देखना है कि परपेंडिकुलर दूरी क्या है, सांड की तरफ भीड़ मत जाना। चलिए कैलकुलेशन सही है भाई, चलो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड है, सबका मासेस बेटा एम एम एम, खटाखट बता दो एम एम एम, सबकी साइड ए। ये एंगल कितना हो जाएगा 60। बताओ जो एक्सिस डॉटेड लाइन होगा हमेशा उसके अबाउट निकलना है। बताओ इसके अबाउट क्या आ गया? जल्दी बताओ। अरे ये यहीं से पास हो गया, तो इसका तो क्या हो गया 0, क्योंकि आर क्या हो जाएगा 0। इस वाले के लिए देखो परपेंडिकुलर दूरी, अच्छा ये एक्सिस थोड़ा यहां पर है, आप समझो इसी बॉल पर है, प्लस इसका कितना हो गया m इंटू ए का प्लस इसका बेटा कितना हो जाएगा पूरा ए का क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि ये देखो ए cos 60 तो कितना हो जाएगा a/2, तो m इंटू a/2 का होल स्क्वायर एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर बाय 4, 5 एम ए स्क्वायर बाय 4 है ना। तो ये आंसर। फिर से बताऊं? अरे मुझे तो हर पार्टिकल का परपेंडिकुलर दूरी ढूंढना है। इस वाले पार्टिकल का परपेंडिकुलर दूरी कितना है a, इस वाले का कितना हो गया a/2, ये आधा कितना हो जाएगा a/2, और ये वाला तो यही एक्सिस से पास हो रहा है, तो इसका तो क्या हो गया 0, तो 0 प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर एम ए स्क्वायर प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। सॉल्व कर दी। बोलो पब्लिक क्या दिक्कत है? बोलो बोलो, ऐसे घूर रही है तो कुछ तो पक्का दिक्कत, पक्का। चलिए इस वाले में बताइए, इस एक्सिस के अबाउट। अब बताओ कितने का 0 हो गया 2 का, ये दोनों तो निपट गया, सिंपल क्या बचा 2, डायरेक्ट आंसर बोलो कितना 2ms। शर्म आ रही है मुझे बताते हुए? चलिए अब यहां पर फिर से 2 एक्सिस है, पहला और दूसरा, मुझे दोनों और सबकी मासेस एम एम है, सब एम एम है दोनों। हाँ 2 एक्सिस है, अब मैं अलग अलग फिगर बनाता एक में ही दे दिया भाई साहब, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। एम एम आपको बोला था कि भाई साहब दीपावली के बाद अगर साथ नहीं रहे तो तुम्हें रॉकेट की स्पीड से लगेगा सिलेबस जा रहा है, इसलिए पूरा तैयार रहिएगा, पहले बता दे रहा हूं। पहले एक्सिस के अबाउट बताओ। साल पहले एक्सिस के अबाउट तो दिक्कत ही नहीं है, इन दोनों का 0, ये एक्सिस है यार, ये वाला एक्सिस है, ये दोनों का 0, वो दोनों 2m², ये दोनों भी
अब वो √2a फिर से देखना, इस एक्सिस से गया है ना, इन दोनों का तो बेटा 0 हो गया, इन दोनों का m इंटू ए स्क्वायर, 1 2 3 4 ऐसे 4 m है जिनकी दूरी क्या है इस एक्सिस से a, सिंपल। डायरेक्ट लिख दूं, चार m जिनका कितना है a स्क्वायर, 2 का तो 0, मैं पूरा लिखता हूं। दो बचे, इसकी दूरी परपेंडिकुलर बताओ, √2a, कौन सी दूरी है √2, क्योंकि a और a ये क्या आ जाएगा √2। तो दो ऐसे मास हैं जो, बताओ कितना हो गया ये, बताओ 4ma², कितना हो गया ये, √2 का 2a², 4ma², कितना आ गया बेटा 8ma²। यार ये बातें मत करो यार तुम, ये 11th वाले मतलब चुपचाप बैठे हैं, ये 12th वाले सॉरी ड्रॉपर, यार क्या है। नीट में साथ में बैठ के सॉल्व करोगे क्या? चलिए बताइए दूसरा, ये एक्सिस है भैया, इस एक्सिस के बाद कौन निकालता है मैं देखूं, 1 मिनट समय दे रहा हूं आपको। हाँ कौन सा, वो का है ए होगा, ये क्यूब है, साइड है, ये वाला थोड़ी है बेटा, ये थोड़ी ना होगा। हाँ कितना आंसर, देखो इधर, पहले आप ये समझ लो, देखो मान लो ये, यहां देखो इधर, ये वाला एक्सिस है, इस रूम को क्यूब समझ लो, ये वाले ऐसे जो गए हैं इनको समझ लो, ये वाला। अब सुनना, इन दोनों का तो 0 हो गया, ये वाला और वो वाला a दूरी है, तो ma² प्लस ma², ठीक ठीक। अब सुनना, ये वाला और ये वाला पूरा ये होता √2a, बट आधे पे एक्सिस, सुनना 2m का तो 0 हो गया क्योंकि उसी पर लाई कर रहा है, एक्सिस पर ही, ये दोनों मासेस, तो इसका तो 0 प्लस ये वाला और वो वाला a², ये वाला और वो वाला कितना हो गया a²। अब ये वाला देखो, पूरा होता √2a, बट बीच में से एक्सिस गया, तो ये बताओ कितना होगा a/√2, तो 2m, अरे √2a का आधा a/√2 ही तो होगा, बचा कितने m 2m, कौन से, वो वाले और वो वाले। अब इनके लिए परपेंडिकुलर दूरी क्या हो गया, ये वाला। अब ये निकालने के लिए सुनना, ये a/√2 और ये कितना है a, इनका पाइथागोरस लगा के निकालोगे, हाइपोटेन्यूस ही होगा। कैसे, फिर से सुनो, वो वाले का ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, यही होगा क्या परपेंडिकुलर दूरी। तो आप कैसे लिखोगे, सुनना, ये वाला भी डिस्टेंस कितना है a, और ये आया था भी a/√2, चलो इनका जो ये आएगा यही आएगा, तो बताओ क्या लिखूं, √a² प्लस a/√2 का होल, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके, a² प्लस a²/2, तो 3a²/2, तो a² बाहर आ गया, तो रूट, सही है, 2 रूट के अंदर आएगा, ध्यान रखना भैया यार, ये होगा ना, हाँ 2 रूट के बाहर मत कर देना,
चलो अब 2m कितना, अब सॉल्व कर लो। 2ma स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 गया, ma स्क्वायर, समझ गए, प्लस 2 से 2 गया 3m स्क्वायर, कितना हो गया बेटा 6m स्क्वायर। तो ये वाला थोड़ा ठीक था, बस ऊपर वाला तो ऐसे ही था। आंसर है 6m स्क्वायर। कोई दिक्कत, देख लीजिए, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ ले, प्लीज पूछ ले। हो गया, चल आगे चले। अब सुनिएगा यहां, अच्छा इंपॉर्टेंट बातें हैं अभी, ओके पहले ये बता दे। अब देखो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, सुनिएगा ध्यान से। बच्चा क्या सोचता है कि मास्टर ने रोटेशन पढ़ा तो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ा चुका है, सेंटर ऑफ मास। कितने मासेस हैं, 3। कौन लिखे हर मासेस, अभी हम क्या कर रहे हैं, हर मास इनटू उसका परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। कोई बच्चा चालाकी किया, बोला मैं तो एक काम करूंगा, मास्टर ने मुझे सिखाया सेंटर ऑफ मास। ऐसे जितने डिस्क्रीट पार्टिकल हैं उनका क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ। याद कर क्यूब वाले का भी सेंटर ऑफ मास लिखवाया था, याद कर, mm 2m, mm 2m, 2m 2m 4m, इस तरीके से आगे से करके फिर पूरा x y और z कोऑर्डिनेट किसका लिखे थे, क्यूब का। बच्चा ऐसे करके सोच करके डायरेक्ट भी यूज कर सकता है। कैसे, मैं समझा रहा हूं आपको। बच्चा बोलेगा हम बार बार नहीं लिखेंगे, जनरल मेथड बताओ क्या कर रहे हैं आप, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या लिख रहे थे, बताओ क्या लिखोगे इसके बाद, m इंटू 9 मीटर है, ये क्या है, तो 9 का स्क्वायर। फिर से बोलो बेटा, m इंटू 10 का स्क्वायर। फिर से बोलो, m इंटू, बताना कितना हो गया बेटे, 81m प्लस, बहुत प्यारी सी बात है, सुनना, 1 1 2 302, बोलो सही है। अब सुनना, मेथड 1, मेथड 1, मेथड 2। क्या मैं सेंटर ऑफ मास यूज कर लूं? मेथड 2 सीओएम टेक्निक है। एक बच्चा चालाकी किया और ओवर स्मार्ट, उसने सोचा हम सीओएम टेक्निक को यूज करते हैं। बता, एम एम एम, इसका सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, यहां जाएगा, और इस जगह क्या मान लोगे, 3m, और इस एक्सिस से दूरी बताओ कौन सा लोगे, 10। अब बच्चा ये सोचा कि मैं तो सेंटर ऑफ मास मान करके, अब बता आई क्या आया, 3m, सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ कितनी, 10 का स्क्वायर, कितना आ गया। तो सुनना मेरी बात, कौन सही, ये सही, ये क्या है, गलत। अब इसका ये जो I बराबर एम आर स्क्वायर आया ही है ना, वो यहां से प्रूफ होकर आया है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। और जब भी हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या लिखते हैं, एनर्जी। हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या लिखता है, एनर्जी। इसलिए जब भी आप पार्टिकल की बात करोगे, किसकी बात करोगे, तो आप हमेशा क्या लिखोगे, इंडिविजुअल लिखोगे, सेंटर ऑफ मास टेक्निक यूज नहीं करोगे। बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल। अभी डिस्क्रीट पार्टिकल्स आप कर रहे थे सवाल सॉल्व, इन सब में सेंटर ऑफ मास कभी भी यूज, और वो हम आपको इंपॉर्टेंट बातें से यहां ये समझाया कि अगर आप ये लगाते हो तो ये सरासर पाप है और ये बिल्कुल सही। तो सेंटर ऑफ मास टेक्निक यूज ना करेंगे, किसके लिए, डिस्क्रीट
ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हैं तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल निकालोगे हर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर क्या करोगे, जोड़ दोगे। और ऐसा भी तब करोगे जब सबके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम। जब सबके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम। अगर अलग अलग होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। समझ पाए क्या कह रहा हूं? सेंटर ऑफ मास टेक्निक आप यूज कभी भी नहीं करोगे किसके लिए, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। गलत हो जाएगा आंसर। लगभग क्या है, आपको लगेगा कि आसपास है, नहीं भैया गलत हो जाओगे। हाँ, बहुत अगर ऐसा डेटा है कि बहुत दूरी में जाके डिफरेंस आ रहा है तो आप हो सकता है हिट एंड ट्रायल करके जल्दी से सवाल सॉल्व करने के लिए, बट कभी मैं ये प्रीफर नहीं करूंगा। आप ये करेंगे हमेशा आंसर आएगा। समझ गए? सेंटर ऑफ मास टेक्निक यूज नहीं करेंगे। यहां से लेकर के ये जितने हैं ये सब आपके क्या है, होमवर्क। कुछ नहीं है, बस कोऑर्डिनेट देख के पागल बना रहा है वो आपको। समझ गए ना? अरे इसकी डायरेक्ट दूरी बताओ कितनी हो गई, 3। इसकी दूरी बताओ, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 2। नीचे बताओ 4। ये सब मेरा फालतू काम मैं नहीं करने वाला, आपके मॉड्यूल वगैरह में दिख सकते हैं आपको एक्सरसाइज में, ये सारे मैं दे रखा हूं, ये सब होमवर्क है। हाँ, अब मेरा रोल क्लास है, अभी बहुत सारों का टेस्ट होगा, अभी सीजेट पे दिमाग में ना। कितना 2 बज गया क्या? चलो अब सुनना ध्यान से, इसको सुनिएगा ध्यान से। निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला है सवाल में, पढ़ो। क्या पूछा है? मिनिमम। अंडरलाइन कीजिए, मिनिमम। और मासेस भी सेम। अगर आप इसको बोल रहे हो बेटा m1, इसका मास क्या मान रहे हो, दोनों की बीच की दूरी में। प्लीज यार प्लीज, भाई जिसको जाना है क्लासेस इसका चले जाओ यार, मुझे नहीं पढ़ाना भाई। आप चले जाओ भाई, लेक्चर ले लेना, जो करना है। बातें मत करो भैया। नहीं समझ आ रहा है तो बोलो कि ये वाला वापस समझा दो। प्लीज बिल्कुल बातें मत करो यार, समय बहुत कम है अपने पास, रफ्तार में निकलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। 11th वाले नहीं, इनको बोल रहा हूं ड्रॉप। कल से तो तुम लोग अपना अलग हो जाओ। अगर ये पूरी दूरी क्या बोल दिया मैंने, r। अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, r माइनस एक्स। आप अभी भी क्या करेंगे, इंडिविजुअल का ऐड करेंगे। लेकिन इस बार सुनिएगा, मिनिमम पूछा है, याद करो मैक्सिमा या मिनिमा डिफरेंशिएट करके किसके बराबर कर दो, 0 के। एक बार कोशिश करो, प्यारा सवाल है, एक बार कोशिश करो। इसको मान लो बेटा x, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स। एक बार कोशिश करो, पहले आई लिखो, आई लिखो पहले। आई बताओ बेटा क्या लिखेंगे, m1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस m2 इंटू आर माइनस एक्स का। ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम। मिनिमम के लिए याद करो बेटा क्या करते थे, डी आई अपॉन में डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करके क्या कर दोगे, 0। कौन डिफ्रेंशिएशन कर पाएगा, नीट वाले डरना मत, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार ट्राई तो करो। मास तो कांस्टेंट है यार, बार बार क्या बाहर आ जाएगा, मास बाहर आ जाएगा। कोशिश कीजिए एक बार। सिंपल है यार, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। और उसको खोलना है खोल लो, उसको खोल लो, या नहीं तो डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोल लो या फिर डायरेक्ट लिख लो। क्या है बेटा, रिड्यूस मास के टर्म में बदल दो उसको। नहीं समझे, आर माइनस एक्स, एक्स का होल स्क्वायर का जल्दी से बताओ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा।
डायरेक्ट करना, देखो यहाँ समझो ये पूरे का स्क्वायर है तो 2 कहां जाएगा, 2 टाइम्स इतना, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के आगे क्या है -1, उसको कहां निकाल लोगे बाहर। नहीं, अगर किसी को डर लग रहा है तो सिंपल करो, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, खोलो इसको भाई साहब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब इसका कर लो, समझ गए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सुनिएगा, आगे आ जाएगा 2 इंटू आर माइनस एक्स, और x का कोफिशिएंट क्या है -1, और एक कौन सा आएगा m2। यहां से बताना मुझे x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू बताओ यहां से क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 2m1x प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा 2m2r प्लस 2, देखना सही से, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये माइनस को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दिया हूं तो लिख दिया 2m2, पहले लिख देता हूं मैं r माइनस एक्स, एक एक स्टेप कर दिया हूं, इधर 0 है, इसको इस साइड लेके आ जाता हूं, 2m1x बराबर 2m2r, चेक करना ये इस साइड आएगा, x कॉमन ले रहा हूं, 2 से 2 निपटा दूं, ये इसको इस साइड लाऊंगा, x कॉमन ले लूंगा तो बनेगा m2r अपॉन में m1 प्लस m2, ये क्या आया x। अब सुनना, अब खेल समझिए अभी, इसलिए तो बताया क्या आया ये x, अब खत्म हो गया, i बराबर रख दो ऊपर वाले फॉर्मूले में, आपने जो ये डिफरेंशिएट किया ना, इससे क्या निकाला, ये वह x है जिस पर क्या आएगा इन दोनों का, वह दूरी है जिस पर क्या रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सबसे क्या आएगा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब फॉर्मूला उठाओ, अभी आपने क्या लिखा था, ये इसका क्या माना था x, क्या माना था x, और ये दूरी क्या माना था r माइनस एक्स। अब लिखोगे आप, जो आएगा बेटा वो मिनिमम आएगा m1, बताओ m1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस क्या था m2 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बताओ क्या आएगा बेटा m1 x, बताओ कितना m2 आर का होल स्क्वायर, थोड़ा गंदा सा बन गया यार, हाँ ऐसा चेक कर ले रहा हूं मैं, और इसको बोलो चेक करना, कुछ लिखने में गलती तो नहीं किया। अब इसको सॉल्व करो, वो क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल के बताना एग्जैक्ट क्या आ रहा है, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, एक मिनट ये आंसर आ रहा होगा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू, हाँ ये आ रहा होगा, इसको ओपन किया हो गया ना पूरा, तुम एक काम करो पहले इसको सिंपल r माइनस एक्स रख के, है ना, नहीं तो ऐसे तकलीफ हो जाएगी, इसको पूरा ही खोल दो, a स्क्वायर सही है प्लस बी स्क्वायर माइनस, हाँ और कौन कैसे खोला बताओ, कैसे इसको ओपन किया तो जल्दी हो जाएगा, बताओ कैसे रखे, पहले क्या रख दो आर माइनस एक्स निकाल दो और उसकी सीधा स्क्वायर कर दो, हाँ ये कर दो, आर माइनस एक्स कितना आएगा
हाँ ये कर दो बेटा, सीधा r माइनस एक्स निकाल लो। x की क्या वैल्यू थी, m2r, सीधा ये लिख लो r माइनस m2r अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसको और क्या कर दे, सॉल्व कर दे। तो इसको और आप सॉल्व करके कितना आ रहा है एग्जैक्ट r माइनस एक्स की वैल्यू, r माइनस एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, m1 अपॉन में m1 प्लस, उठा के डायरेक्ट बेटा यहां रख दो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। m1r अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे। अब सुनना, याद है एक चीज बताया था आपको, ऐसा कुछ क्या कहलाता है, रिड्यूस मास। याद आया क्या, किससे डिनोट करते थे, म्यू से। म्यू को क्या बोलते हैं, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर अपने पास क्या हो, टू पार्टिकल सिस्टम हो तो I बराबर लिख सकते हैं म्यू इंटू आर स्क्वायर। दिस इज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आ जाए तो ध्यान सुनिएगा, रिजल्ट रट लीजिए, टू पार्टिकल के लिए सीधा म्यू इंटू आर स्क्वायर, वेर म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। आप इतना वहां कैलकुलेशन करेंगे आप फंस जाएंगे, जेई वाले तो चलो ठीक है वो करेंगे, आपको डायरेक्ट रट लो। अगर मिनिमम पूछे टू पार्टिकल के लिए, अगर आएगा तो यही मिनिमम में, डिफरेंशिएट करके जीरो करने से बढ़िया है। आई बराबर म्यू इंटू आर स्क्वायर, वेर म्यू इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। और कैसे लिखते हैं रिड्यूस मास, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। डायरेक्ट रिजल्ट भी कोई बच्चा रट ले, रिजल्ट याद कर लो, रिजल्ट याद कर लो। आई बराबर म्यू आर स्क्वायर, प्यारा सा था, मतलब अच्छा था ये वाला सवाल। आए तो ये वो सवाल है जो नीट में खासकर अलग कर देगा जो बच्चा लास्ट तक जूझ रहा है। कैलकुलेशन भी है प्लस डिफरेंशिएशन भी चेक कर लिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूले भी वो आपसे सिंपल चेक करवा दिया। नाउ लेट्स कम टू, क्या क्लास है क्या, अभी तो चलेगा भाई 2:30 बजे तक, हाँ क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास है। हाँ चलो सबसे पहले अब रॉड के लिए देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं CMD बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, CMD। याद है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। CMD के एग्जाम्पल सुनिएगा, याद करो मैंने आपको बताया था CMD में तीनों आता है, लेमडा, सिग्मा, रो। याद आया, 1D, 2D और 3D। DM लेमडा DX, DM सिग्मा DA, DM रो DB, 1D, 2D और 3D। बताओ ये कौन सा हम देख रहे हैं, कैसा D है ये, 1D। जिसके मासेस किसके अलोंग बटे हो, लेंथ के अलोंग, उसको क्या बोलते हैं, 1D। इसका मुझे इसके कॉर्नर से, रॉड के कॉर्नर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटा होगा आपको, जो ड्रॉपर बच्चे होंगे, ml²/3। लेकिन पहली बार मैं एक प्रूव कर रहा हूं, उसके आगे मैं रटवा दूंगा, हट मारूंगा मैं। ये मास m और लंबाई कितनी है, l। एक देखिए, यहां से किसी x पे जाके क्या मानेंगे, छोटा सा टुकड़ा, इसको क्या बोलते हैं, dx। इस dx में छोटा सा मास कितना हो जाएगा, dm। अब समझो, देखो क्या हर बार मासेस बढ़ते जा रहे हैं इस साइड, बोलो भाई, एक्सिस से दूरी बढ़ने पे क्या हो रहा है। अगर आप सोचे इस पूरी बॉडी का, तो हम ये कर रहे हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया x पे जाके dx, उस छोटे से एलिमेंट में छोटा सा मास dm, इस छोटे से मास का इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो छोटे से मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, खुद बताओ, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, i बराबर क्या पढ़े, m इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, ml²/3। तो di बराबर क्या लिखेंगे, छोटा सा मास बोलो dm, परपेंडिकुलर दूरी बेटा क्या माने हो, x, इसका स्क्वायर, बोथ साइड क्या कर देंगे, खत्म हो गया सवाल। di का इंटीग्रेशन तो इस साइड क्या आ जाएगा, i,
क्योंकि 0 से लेकर कहां तक, आई तक। x का बताओ 0 से लेकर कहां तक, l तक। अच्छा dm को लिखो, याद करो 1d के लिए dm क्या लिखते थे भाई, लैम्डा dx। अभी ये लैम्डा हम क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। याद करना सेंटर ऑफ मास में कितने सवाल करें, लैम्डा बराबर ax प्लस बी, लैम्डा बराबर ax प्लस बी का ऐसे स्क्वायर करके तीनों वैरायटी करवाए थे, किसमें, सेंटर ऑफ मास। वो सारे उठकर यहां पर आएंगे। लैम्डा का फंक्शन ही तो चेंज होगा, लैम्डा का क्या चेंज होगा, फंक्शन ax प्लस बी, या लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट, इस तरीके से दे देगा कुछ भी। बताइए dm क्या लिखेंगे, लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर, 0 से l। बताओ बाहर निकालो बेटा, लैम्डा कांस्टेंट होगा बाहर, अंदर बचा एक्स स्क्वायर dx, 0 से l, एक्स क्यूब बाय 3, 0 से l। तो बताओ कितना बन गया, लेमडा को बताओ सिंपल क्या लिखते हैं, m बाई l। लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो रखो यहां, अगर किसी को प्रूफ नहीं करना है कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है प्रूफ, आप तो सिंपल क्या रटो, फॉर्मूले यही काम के होंगे। क्या आया फॉर्मूला, ml स्क्वायर बाय 3। जी हां, आज के बाद खून में बसा लीजिए, रॉड का कॉर्नर के अबाउट आता है ml स्क्वायर बाय 3। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कह नहीं सकता हूं। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, क्या नहीं 11th वाले नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद कर एक डायपोल में करवाया था, सेंटर के अबाउट क्या होता है, रोटेट, उसके अबाउट अलग यूज होगा जो अभी हम निकालेंगे और वो रटवाऊंगा ही। तो वहां सेंटर के अबाउट निकाला था, बट सारे आपको रटने। यहां किसके अबाउट बोला हूं अभी, कॉर्नर के अबाउट। कॉर्नर के अबाउट होता है बेटा ml स्क्वायर बाय 3, अबाउट कॉर्नर। चलो अगला बताओ, अब सुनिएगा, कॉर्नर के अबाउट ही है लेकिन किस पर है, एंगल पर। रॉड का उस पर नहीं दिया क्या इसने, ओह वो कैसे छूट गया, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। सेंटर से पास हो रहा है। चलो बताओ, प्रूफ नहीं करने वाला मैं, कर दूं प्रूफ, करूंगा नहीं, बस सुन लो लिमिट कैसे चढ़ाएंगे। जहां से एक्सिस पास होगा वही अपने लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिन। बेटा अब इधर प्लस का l/2 मानोगे और इधर माइनस का l/2। पूरे प्रूफ में कहानी क्या होगी, माइनस l/2 से प्लस l/2, और कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। सिर्फ कौन सा चेंज होगा, लिमिट चेंज होगा। अभी सारा रॉड इस ओरिजिन के, इसी को क्या मान लोगे, 0,0। किधर की साइड था, पॉजिटिव साइड था, इसलिए लिमिट लगाए 0 से लेकर l तक। लेकिन अब देखना जरा, अगर यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो माइनस l/2 से प्लस l/2, पूरी लंबाई कितनी है, l ही तो है। तो डायरेक्ट मैं आपको रटवा रहा हूं, I बराबर याद करना ml स्क्वायर बाय 12। ये वहां पर हमने यूज किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, डायपोल के केस में, ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12। पेपर दे दिया ना मेगा टेस्ट, कैसा गया, इस बार तो ठीक दिया था पेपर यार, टफ नहीं था पिछली बार से। हाँ कंबाइंड टेस्ट से आसान था, ये मैं कह रहा हूं। हाँ तो हाँ वो कह रहा हूं कि कंबाइंड टेस्ट से आसान था, टफ तो रहेगा ही, कंबाइंड टेस्ट से आसान था। चलिए भैया जिसने टेस्ट नहीं दिया है, लेते आना मैं भी पीऊंगा। सुन लो मेरी बात, जिसने टेस्ट नहीं दिया है वो प्लीज पेपर लेकर जाए। अगर आप इस पेपर को करोगे तो अभी तक जो सेंटर ऑफ मास तक है वो सारा रिवीजन हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन बैठकर आपको सॉल्व करना है, आपका रिवीजन हो जाएगा सेंटर ऑफ मास तक का। मैं फिर से कह रहा हूं, चलिए मैं रटवा देता हूं बेटा, कॉर्नर से ही, लेकिन थीटा एंगल पर। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बस
एम एल स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाई किसका करो, साइन स्क्वायर थीटा का। प्रूफ कैसे करेंगे, करूंगा नहीं, बता देता हूं। एक्स पे जाके क्या मानोगे, dx। इस dx में छोटा सा मास, बताओ इसमें छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di बराबर क्या लिखोगे, dm इंटू परपेंडिकुलर दूरी का, बताओ इस छोटे से मास का परपेंडिकुलर दूरी कितना होगा, x साइन थीटा। क्योंकि हम कौन सा वाला लेंगे परपेंडिकुलर दूरी, ये वाला, x का ये वाला कंपोनेंट x cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा x है, बस कहानी खत्म। तो dm इंटू क्या लिखते, x साइन थीटा का, पूरी कहानी सेम, लिमिट 0 से लेकर l तक। जब सॉल्व करोगे तो मुद्दा आपको जो रटना है ये रटना है, एम एल स्क्वायर बाय 3। सुन लीजिएगा, पीछे जो बच्चे बैठे हैं सुनिएगा, रॉड के कॉर्नर से बेटा एम एल स्क्वायर बाय 3 कितना, रॉड के सेंटर से कितना, एम एल स्क्वायर बाय 12 कितना। अब रॉड के कॉर्नर से ही, बट रॉड किस पे है, थीटा एंगल पर, कितना फॉर्मूला है, जो कॉर्नर से आता है उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन सेंस लगा के बताओ, सेंटर से अब एंगल पर जो सेंटर का आता है, हाँ एम एल स्क्वायर बाय 12 किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, खत्म। बोलिए सही है। दो रोड है, मास एम लेंथ एल का, कितने एंगल बना रहे, 45, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप इसको सही देखो ये डमरू टाइप बन जाएगा, बजाना नहीं है। चलिए बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल, क्या है, रॉड एंगल पर है बेटा, एंगल कितना है 45, बस। तो कॉर्नर से फॉर्मूला बताओ, एम एल स्क्वायर बाय 3, ऐसे कितने रॉड है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी से वैल्यू रख के बताओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से वैल्यू रख के बताओ आंसर कितना आ रहा है। पानी देना मत, बोतल जूठा है क्या, जल्दी से वैल्यू रख के बताओ। इसमें थीटा ही तो रखना है यार, एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन 45 का स्क्वायर। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/2 से 2 छम छम, तो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 3। एक रॉड होता है एंगल 60 देता, रख देते, हाँ ए बी नहीं मारूंगा ना लात खींच के, ए बी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, तो हमने ये थीटा लिया है। हालांकि यहां पर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर यही एक्सिस ऑफ रोटेशन होता बेटा और मैं थीटा लेता ये 30 डिग्री, अब फॉर्मूले में थीटा कितना लोगे, 60 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सिस से एंगल लेंगे, कहां से, एक्सिस से नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो हमारा एंगल कौन सा काम का होगा, ये वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो तब यहां कौन सा थीटा लेते, 60 डिग्री। वो तो यहां पर 45 बराबर है तो तुम कोई भी मान लो तो चलेगा, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा ये वाला थीटा लेंगे, ठीक है। चलो, इससे सस्ता सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, एम पूरे रॉड का मास m इंटू डी, हर मासेस की दूरी क्या है, कांस्टेंट। सुनिएगा, ये कराने के पीछे मकसद है एक, और मकसद भूलना नहीं है। क्या मकसद है, सुनिएगा आप ध्यान से। क्या हर एक छोटे से छोटे टुकड़े को लोगे तो सबकी दूरी क्या रहेगी, सेम। तो मैं ये कह सकता हूं, ऐसे तो आंसर एम डी स्क्वायर है, क्या डी कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट मैं आई बराबर मास इंटू डी का क्या कर दूं, स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद रखो तो बहुत बार काम में आ जाएगा। काम में आ जाएगा, कैसे, चेक कीजिएगा। पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अगर मैं भी प्रूव करूं तो मुझे थीटा पे जाके क्या मानना पड़ेगा, डी थीटा, और उस पर छोटा सा आर क्या होगा, डी थीटा।
तो dx क्या लिखेंगे, r d थीटा। उसमें dm लिख के फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है क्योंकि इसके हर टुकड़े का मासेस बताइए, हर जो टुकड़ा होगा वो सब कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। कितनी दूरी पर, ये टॉप व्यू देखोगे अगर आप, रिंग ऐसे रखा है टॉप व्यू, तो वो बोर्ड टॉप व्यू आपको बोर्ड पे कैसा दिखेगा, ऐसा। हर किसी की दूरी कितनी है, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, I बराबर mr स्क्वायर, रट लीजिए, I बराबर mr स्क्वायर। बच्चा रट लिया, लेकिन बच्चा गधा है। क्यों, क्योंकि mr स्क्वायर किसके अबाउट, ये भूल गया है वो। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये आप नहीं भूल सकते। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तब जाके है mr स्क्वायर। आज के बाद सुन लीजिए, रॉड का कॉर्नर के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3, रॉड का सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, कॉर्नर के अबाउट एंगल पे ml स्क्वायर बाय 3 में क्या मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा, सेंटर पे क्या मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 12। बोलोगे क्या, इसका बताओ, रिंग का mr स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिया। वैसे तो प्रूफ थीटा पे जाके क्या मानेंगे, डी थीटा, क्योंकि हर पार्टिकल की दूरी क्या है, कांस्टेंट, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं mr स्क्वायर। क्या है, डिस्क। ये टॉप व्यू बना रहा हूं आपको, जो ऊपर से देखोगे, और ये आपका साइड व्यू। कौन सा व्यू है ये, साइड व्यू। प्रूव करना होता है इसमें, लेकिन करेंगे नहीं अपन। और ये कौन सा व्यू, टॉप व्यू। रेडियस कितना है, r। इस बार जैसे जैसे r बढ़ेगा मासेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस बार कांस्टेंट नहीं, हर मासेस की दूरी r सेम नहीं। इस बार तो डायरेक्ट लिखने वाला काम नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। लेकिन अपने लिए मुद्दा है डायरेक्ट सुनिएगा, I बराबर जो आप रटेंगे डिस्क का, फिर से कौन सा एक्सिस होगा ये, नहीं एक्सिस कौन सा होगा, पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फॉर्मूला होता है बेटा mr स्क्वायर बाय 2। अगली क्लास में बेहतरीन सब सवाल अपन कर रहे होंगे। कल सुबह 8:30 बजे, पासिंग थ्रू सेंटर। अभी हम बता देंगे, रुक जाओ। mr स्क्वायर बाय 2 कितना है आंसर, mr स्क्वायर बाय 2। अब सुनिए, जेईई एडवांस में एक सवाल आया था, करवाने का कुछ भी नहीं, उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने बोला कि 4 दोस्त थे, गए पिज्जा खाने के लिए, और हर एक के हिस्से में एक टुकड़ा आया। हम तो कह रहे हैं कितना भी स्लाइस कर दो, कितना भी स्लाइस कर दो। सुनिएगा ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो पूरा डिस्क था, पहले बताओ, पिज्जा इज एग्जांपल ऑफ रिंग और डिस्क। डिस्क माल सरफेस पे है, समझ गए, वहां किस पे बटा होता है, रिंग पर, पिज्जा में नहीं। रिंग अलग चीज है और डिस्क क्या है, एरिया में, तो सरफेस पे है। तो ये किसका एग्जांपल है, डिस्क का एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ डिस्क। बहुत पहले एडवांस में आया हुआ एग्जांपल ऑफ डिस्क। उसने बोला हर दोस्त के हिस्से में आया, बताओ हर दोस्त के हिस्से में जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी क्या रहेगा, सेम। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं सेक्टर के लिए, किसके लिए, तो I बराबर, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है, पूछो क्या, अगर जो सेक्टर है मास उसका लेंगे, फिर से सुनना, अगर इस पूरे का मास कितना लिए हो, m, तो अब ये अगर फोर्थ हिस्सा है तो m बाई क्या होगा, 4 होगा। तो यहां मास किसका लोगे, m बाई 4, r स्क्वायर बाय 2। वहां पर उसने सवाल क्या दिया था, सुनना, बोला जो पिज्जा है मास का, जो कट करके गया है, तो उन सबके जो टुकड़े हैं उनका भी मास क्या है, m। तो बताओ पहले और बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहा, सेम रहा। ध्यान सुनिएगा बेटा, सेक्टर का मास,
जो पोर्शन आप कट करोगे उसका। 4 हिस्सा हुआ m का, तो एक हिस्से का मास कितना हुआ m/4, तो यहां रखेंगे m/4 r²/2। होलो सिलेंडर, सही से देखो, अभी एक एग्जांपल लिया था, क्या ये रिंग था? मैं इसी रिंग के ऊपर रिंग रखता गया। मैं डायरेक्ट चाहता तो सिलेंडर बना सकता था, आपके लिए मेहनत किया हूं, एक एक बार डुप्लीकेट करना पड़ा है मुझे। रिंग के ऊपर क्या रखता गया? रिंग। तो अगर आप देखो एक हिस्सा इसका क्या है? रिंग। रिंग के ऊपर क्या रखते गए? रिंग। तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही होलो सिलेंडर का होता है। बताओ रिंग का क्या होता है? m इंटू आर का स्क्वायर। तो दोनों के लिए सेम ही होता है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? पूरे के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। कौन सा? I बराबर mr²। किसके बराबर होता है? सिलेंडर का, होलो का, और किसका? रिंग का। सेम। अब किसके लिए? सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो एक हिस्सा कौन था? डिस्क। उस डिस्क के ऊपर रखते जाओगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। डिस्क का बताओ क्या था? mr²/2। तो बताओ इसका भी क्या आ जाएगा? तो सॉलिड सिलेंडर बराबर I बराबर डिस्क बराबर mr। ये सब आपको रटना है, इन सब के प्रूफ अपने को बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, ये याद रखते चलिए। 3 स्लाइड और है, अब ध्यान सुनिएगा, उसके बाद मैं वापस समरी दूंगा कि हाँ भाई क्या क्या पढ़ा है मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर कौन बताएगा कितना होता है? 2/3 mr²। होलो स्फीयर का बेटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। चलो सॉलिड स्फीयर का बताओ। 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? 2/5 mr²। और अगर मैं कोन की बात करूं तो बताओ होलो कोन का कितना होता है? होलो कोन का नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं मारूंगा ये, आधे तो नशे में बैठे हैं भाई साहब। सेंटर ऑफ मास बता रहे हैं, पगले हैं बच्चे। हे भगवान उठा ले प्रभु, मेरे को नहीं। कैसे कैसे? बताओ 2/5 mr²। लास्ट है कौन छूट गया रे? कस, अरे नहीं, अब पढ़ाए तो उसको पढ़ा के ही जाएंगे यार, ऐसे कैसे छूट गया यार वो? 1 मिनट रुक जाओ बस। अरे सोनू भैया कोई बुलाना। बोला उसको 35 तक लेने, कहाँ तक ले लिया वो? चलो इस सवाल को बताओ तब तक, इस सवाल का आंसर बताओ। अरे वो ट्रांसलेट कहाँ किया उसका? क्लास है नहीं, तुमने टाइम नहीं डाला क्या? अच्छा तो ठीक है फिर, तब तक कर लो, 3:30 पे स्टार्ट करें। कौन सा है? ये वाला 36 पेज तक लेना था, 35 तक, तुम तो 34 तक ही लिए थे उसमें। अरे वो तो एक एक्स्ट्रा ऐसे ही जुड़ा हुआ है।
चलिए अगला कौन सा बताओ। ये होलो कौन है? खिला के दिखाऊं क्या? बस हाँ। कौन? जब साल में एक बार बरसात हो तो आइसक्रीम ही होता है बरसात। यहाँ साला डेली हर बार। हम भाई गरीब मास्टर, हम सर के पास पैसा है। साले बोल मत देना, भगवान सुन लेंगे। चलो चलो, किडनी बेच के लिया हूं। ये होता है mr² 3/10। देखिए ये रटना है आपको, होलो कौन का होता है mr² और सॉलिड कौन का होता है 3/10 mr²। और ये वाला आपके लिए होमवर्क है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगली क्लास में आते ही अपन पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सारा जो मजा होगा वो अगली क्लास में। कल ड्रॉपर आपके सुबह होंगे और 11th वाले इवनिंग के टाइम। समझ गए? आज सुन लीजिए, मॉड्यूल लाए हो? कोई तो लाया होगा, दे दो बेटा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई तो दे दो। आज के आज जाना, घर पे बैठना। आज के आज जाना और घर पे बैठना। जो मैं बता रहा हूं सुन लेना ध्यान से। कसम है तुम्हें, जेई और नीट की इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे 1 से लेकर के बेटा 1 से लेकर के 1 से लेकर के आप सॉल्व करोगे 12 तक। कहां तक? 1 से 12। सुनिएगा ध्यान से होमवर्क। एक तो ये सवाल है ही, मॉड्यूल का जरूर सॉल्व कीजिएगा। सर्कुलर मोशन भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पहला 5 क्वेश्चन किस पर है? सर्कुलर मोशन वाला पे। उसके बाद 7 क्वेश्चन किस पे है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। इलस्ट्रेशन वाला 10 मैंने खुद ही क्लास में ले लिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। सुनिएगा, इलस्ट्रेशन 1 to 12 आज के आज जाके होमवर्क कर लेना। फिर कल पढ़ाऊंगा, कल दूंगा होमवर्क। अगर साथ में स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, लेकिन अगर आप होमवर्क करते रहे तो बिलीव मी आपको तकलीफ नहीं आएगी। मैं फिर से कराऊं, और जस्ट डू इट 1, और जस्ट डू इट 1, जस्ट डू इट 1। एक्सरसाइज 1 to 35। 35 तक में जहां पर पैरेलल एक्सिस और वो वाला लग रहा होगा, आप उसको अभी लीव कर देंगे। सिंपल वाला सारे कर लेंगे, सिंपल वाले सारे कर लेंगे। 1 to यानी तो एक काम करो, ये अगली क्लास में दे दूंगा तो पूरा हो जाएगा। 1 to 10 कर लेना, नहीं 1 to 9, ठीक है? इतना कर लेना। ओके, आज के आज का पढ़ाया हुआ काम दे दिया हूं। मिलते हैं कल बेटा, पीडीएफ सब मिल जाएगा आपको। ये लो, ठीक, ठीक है बेटा। हाँ।